Welcome to SmartWorks. Today in this video we will discuss about what is marketing myopia. So let's start. अब हम ये पढ़ते हैं मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है और ये टर्म कहाँ से आई या किसने दी। तो दोस्तों मार्केटिंग मायोपिया टर्म जॉर्ज लेविट ने दी थी। ये अगर मायोपिया का मतलब समझे साइंटिफिक लैंग्वेज में तो इसका मतलब होता है दूर पास का दिखना, और यही टर्म अगर मार्केटिंग में समझे तो इसका मतलब होता है कि कंपनी को उसका बनाया हुआ प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है। दैट्स इट। कंपनी को आफ्टर सेल सर्विस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कंपनी कस्टमर के साथ कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करती। इस उसका सिर्फ एक ही एम होता है कि अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखें कि अगर इसका फ्यूचर में क्या होता है ऐसी कंपनी का, तो सबसे पहले तो ये होता है कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी नहीं होती ज़्यादा, कंपनी को रेफरल नहीं मिलते ज़्यादा, मतलब कस्टमर नहीं बन पाते उनके फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए। और क्या होता है सेकेंड थिंग कि नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ होता है, बिकॉज ऑफ हमने ये पढ़ा है मार्केटिंग के अंदर में कि अगर कोई प्रोडक्ट हमें रीजनेबल प्राइस पे देगा और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि हर जगह उस प्रोडक्ट को फैलाना, हर जगह अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा और विद इन अ मिनिमम कॉस्ट, तो कस्टमर हैप्पी होता है। और अगर आप एक ही बार में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो लेकिन उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत बेकार है, आप कस्टमर को खुश नहीं रख पा रहे हो बाद तक भी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नेगेटिविटी कंपनी के लिए प्रोड्यूस हो जाती है। इससे क्या होता है मार्केट शेयर रिड्यूस हो जाता है और कंपनी कभी कभी क्या होती है बंद भी हो जाती है। और ये इसमें क्या होता है कि इनको नेगेटिविटी होती है और अनसस्टेनेबल मार्केट हो जाता है इनका, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाते मार्केट में लॉन्ग रन तक, लॉन्ग टाइम तक जब तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को नहीं सस्टेन कर पाएंगे, तब तक ये अपनी मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसका दोस्तों यही फ्यूचर पर्सपेक्टिव होता है और कोई फ्यूचर नहीं होता मार्केटिंग का, मायोपिया का। अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है आगे। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कॉजेज क्या क्या है, क्या इसके क्या कारण है मार्केटिंग मायोपिया के। तो मार्केटिंग मायोपिया का सबसे फर्स्ट है कि कंपनी थिंक्स इट्स ग्रोथ इज गारंटी बाय एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। मतलब कंपनी ये सोचती है कि जितने हम अपने प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं या जितनी पॉपुलेशन हो रही है उस हिसाब से हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बिक जाएंगे। सेकंड, बिलीव देयर इज नो कॉम्पिटिटिव सब्स्टिट्यूट। वो ये सोचते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ही प्रोडक्ट है, बाकी और कोई प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में। और ये बहुत ही फेक स्टेटमेंट वो कंपनी सोचती है जो ऐसा मायोपिया में आते हैं कि हम ही सिर्फ कॉम्पिटिटर है और कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं होता कभी भी दोस्तों। मास प्रोडक्शन नॉट कंसंट्रेटेड ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर। ये बोलते हैं कि मास प्रोडक्शन करनी है, हमें बहुत सारी प्रोडक्शन करनी है और सब में सेल आउट करना है। हमें ये नहीं देखना कि नीड क्या है कस्टमर की, कस्टमर क्या चाहता है, वो नहीं देखना हमें कुछ भी। हमें सिर्फ मास प्रोडक्शन करके मास सेलिंग करनी है। फोकसेस ऑन द प्रोडक्ट rather than द कस्टमर। हमने मार्केटिंग मायोपिया में पढ़ा है कि मार्केटिंग मायोपिया में सिर्फ हम प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं कि हमें प्रोडक्ट सेल आउट करना है, हमें कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, हमें उनसे कोई रिलेशन मेंटेन नहीं करना, कोई सीआरएम फॉलो नहीं करना, हमें सिर्फ प्रोडक्ट अपना सेल आउट करना है और अपना प्रॉफिट अर्निंग करनी है बस। नॉट कंसिडरिंग द चेंजिंग लाइफस्टाइल इन डिजिटल एज। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपना कोई इनोवेशन नहीं कर रही, कोई न्यू टेक्निक नहीं लेके आ रही है अपने प्रोडक्ट्स में, सिर्फ वही टेक्निक चलाई जा रही है और वो सोचते हैं कि मैं इसी से ही प्रोडक्ट्स अपने सेल आउट करूंगा और अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा। अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस मार्केटिंग मायोपिया को। सबसे पहले हमारा है सॉल्यूशन सेंट्रिक फोकस। इसका मतलब होता है कि कंपनी का फोकस कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व करने में होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट बेचने में। कस्टमर सेकंड है हमारा कस्टमर सेंट्रिक। इसमें ये होता है कंपनी को ये समझना चाहिए कि अगर कस्टमर की नीड फुलफिल हो रही है या कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है और तो
हमारी कंपनी चल रही है, अदरवाइज हमारी कंपनी बंद भी हो सकती है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारी कंपनी भी बंद हो सकती है कुछ टाइम के बाद। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग। इसका मतलब होता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग नहीं होता, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ आता है, लाइक प्रमोशन, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सब। लेकिन बट सेलिंग इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मार्केटिंग। हम मार्केटिंग के अंदर सेलिंग डाल सकते हैं, बट सेलिंग के अंदर मार्केटिंग नहीं डाल सकते, क्योंकि मार्केटिंग इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट इन द एरा ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है। डिस्रप्टिव इनोवेशन, इसका मतलब होता है कि जब कोई कंपनी ऐसी इनोवेशन लेके आए जो बाकी कंपटीटर के प्रोडक्ट्स में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सोनी एक टाइम पे वॉकमैन लेके आया था अपना, तो वो किंग हुआ करता था अपनी मार्केट में। बट कुछ टाइम के बाद उसने इनोवेशन वगैरह कुछ नहीं किया, तो कस्टमर ने ये सोचा कि ये वही प्रोडक्ट लेके आ रहा है काफी सालों तक। तो जब एप्पल लेके आया अपना आईपॉड विद बहुत सारे इनोवेशन के साथ, तो कस्टमर को बहुत पसंद आने लगा वो प्रोडक्ट, और कस्टमर ने परचेज करे ज्यादा से ज्यादा आईपोड। तो सोनी को क्या हुआ, सोनी का मार्केट डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। अवेयरनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट द इंडस्ट्री, कंपनी को ये सोचना चाहिए कि वो आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे हैं, वो मोनोपोली में काम नहीं कर रहे कि आपके सिर्फ एक सिंगल इंडस्ट्री है, आप सिर्फ उसमें काम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे कंपनी के अंदर, मार्केट के अंदर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स को बीट भी कर सकते हैं एक टाइम पीरियड पे। तो कस्टमर का फोकस इन चीजों पे होना चाहिए कि कंपनी का फोकस इस चीजों पर होना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, और कस्टमर भी लॉयल होने चाहिए। ये नहीं कि आप कस्टमर जो है बार बार चेंज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड टू ब्रांड, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कंपनी को अपनी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करनी चाहिए, सो दैट कस्टमर रिटेन रहे, उनके साथ रहे। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए मार्केटिंग मायोपिया में। आइए हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केटिंग मायोपिया इन केस ऑफ नोकिया, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा मोबाइल इंडस्ट्री का, और शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। जब 2011 में सैमसंग अपने पहले एंड्रॉयड फोन लेकर आया था, तो नोकिया इंडिया मार्केट का उस टाइम किंग हुआ करता था। बट कुछ टाइम बाद जब नोकिया कस्टमर के डिमांड को अनदेखा करके विंडोज फोन बनाता गया, तो लोग सैमसंग की तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि सैमसंग जो है वो एंड्रॉयड बनाता था, और नोकिया का मार्केट डिस्टर्ब हो गया। मतलब नोकिया का मार्केट बिल्कुल आउट हो गया और उसको अपनी कंपनी भी बेचनी पड़ गई। दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग मायोपिया इन मोबाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे लोगों को इसका एग्जाम्पल पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, वो इस एग्जाम्पल के थ्रू मार्केटिंग मायोपिया का अच्छे से समझ सकते हैं कि मार्केटिंग मायोपिया क्या होती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी, प्लीज कमेंट बिलो।